हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। पिया एक बहुत ही सुलझी हुई और समझदार लड़की थी। बचपन से ही उसे बुक्स पढ़ने का बहुत शौक था। घर में उसके साथ उसकी मम्मी रेखा और पापा हसमुख रहा करते थे। ऐसे ही एक दिन पिया लाइब्रेरी से वापस आ रही होती है कि तभी उसे जोरों से भूख लगने लगती है। पिया अपने आसपास देखती है, लेकिन उसके आसपास खाने का कोई रेस्टोरेंट नहीं होता। तभी पिया को एक ठेला नजर आता है जो कि आलू टिक्की बेच रहा होता है। पिया से सब्र नहीं होता और भूख के कारण वो जाकर जल्दी जल्दी आलू टिक्की खा लेती है और टहलते टहलते वापस अपने घर आ जाती है। तभी उसके हाथों पैरों में बहुत ही ज्यादा खुजली होना शुरू हो जाती है और खुजाते खुजाते वो अपनी माँ को बुलाती है। माँ जल्दी आओ ना, देखो मुझे क्या हो गया अचानक से। अरे क्या हुआ? क्यों चिल्ला चिल्ला कर घर सर पे उठा लिया तूने? माँ देखो ना, मेरे पूरे हाथ पैरों पर बहुत खुजली हो रही है। अरे दिखा मुझे। अरे ये क्या कर लिया? तेरे हाथ पैर तो पूरे लाल पड़ गए हैं खुजा खुजा के। माँ मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो सीधा घर आ रही थी। रास्ते में भूख लग गई तो मैंने बस टिक्की खा ली और कुछ भी नहीं। तो चिंता मत कर, कुछ नहीं होगा। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं, लेकिन पिया का खुजाना बंद ही नहीं होता। धीरे धीरे उसकी गर्दन, पीठ, बल्कि पूरी बॉडी में खुजली होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से पिया बहुत ही ज्यादा खुजाती रहती। साथ ही उसके पूरे शरीर पर छोटे छोटे दाने भी आ जाते। ये सब देखकर रेखा को अपनी बेटी की बहुत चिंता होती है और वो उसे देसी घी देती है जो वो अपनी खुजली होने वाली जगह पर लगाती है। ऐसा करने से पिया को थोड़ी बहुत राहत मिलती है, जिससे उसकी खुजली तो कम होती है, साथ ही खुजली के द्वारा आए लाल निशान भी हल्के होना शुरू हो जाते हैं। जिसके बाद पिया बुक्स पढ़ने एक बार फिर लाइब्रेरी चली जाती है और पिया अपनी बुक निकालने के लिए सीढ़ियों का इस्तेमाल करती है कि तभी सीढ़ी पर से उसका पैर स्लिप हो जाता है और वो गिरने ही वाली होती है कि एक पवन नाम का लड़का उसे अपनी बाहों में उठा लेता है और वो नीचे गिरने से उसे बचा लेता है। तभी पिया उस लड़के से कहती है, थैंक यू मुझे बचाने के लिए। अगर तुम सही टाइम पर नहीं आते तो मैं तो गिर ही जाती। नो इट्स ओके, कोई बात नहीं। आप गिर रही थी तो मैंने अचानक से आकर बचा लिया। आप यहाँ बुक्स पढ़ने आए हैं? जी मुझे बुक्स पढ़ने का बहुत शौक है। ओह, मुझे भी बुक्स बहुत पसंद है। ओह रियली? बाय द वे माय नेम इज पवन एंड योर्स? माय नेम इज पिया। ओके, अब मैं चलती हूँ, तुमसे फिर कभी मिलूंगी। ऐसे ही वक्त बीतता जाता है और दोनों एक दूसरे से लाइब्रेरी के बहाने अक्सर मिला करते। पवन और पिया दोनों ही एक दूसरे को अब अपने दिल में चाहने लगे थे। साथ में और भी ज्यादा वक्त एक दूसरे के साथ गुजारने लगे थे। दोनों ने एक दूसरे से अपने दिल की बात बताकर शादी करने का फैसला लिया। साथ ही अपने माता पिता को अपने इस रिश्ते के बारे में बताकर उनसे मंजूरी ली, जिसके बाद उनके घर वालों ने बड़े ही धूमधाम से उन दोनों की शादी करवा दी। लेकिन पिया की खुजली वाली बीमारी अभी तक ठीक नहीं हुई थी। इसके बावजूद पिया अपने ससुराल की सारी जिम्मेदारियां बहुत ही अच्छे से निभाती। ऐसे ही एक दिन पिया की सास शकुंतला उसे बुलाती है। अरे बहू, तनिक इधर तो आ, जरा मेरे लिए चाय बना अदरक वाली। जी माँ जी, अभी लाई। ये लीजिए माँ जी चाय। अरे पिया बहू, ये क्या बार बार खुजाए जा रही है इतना, और तेरे हाथ इतने लाल क्यों हैं? वो माँ जी, पता नहीं क्या हो रहा है। अरे तो कुछ लगा लेना इस पर। माँ जी, लगाती तो होगी, उससे थोड़ा आराम भी आता है, पर ना फिर से खुजली होने लगती है। थोड़ी देर बाद शकुंतला को फोन आता है कि उसके घर पर उसकी कुछ सहेलियां आ रही हैं।
तभी शकुंतला पिया से कहती है, अरे बहू, अरे घर पर कुछ देर बाद मेरी सहेलियां तुझसे मिलने आने वाली हैं। ठीक है माँ जी, तो मैं उनके लिए कुछ स्पेशल आइटम बनाऊंगी खाने में। इतना कहकर पिया घर को अच्छे से डेकोरेट कर लेती है, बढ़िया बढ़िया खाना भी बनाती है। इतने में दरवाजे पर बेल बजती है। शकुंतला दरवाजा खोलने जाती है। अरे आओ आओ, बड़े दिनों बाद मिलना हुआ। अरे सक्कू, तो कितने मोटे हो गए हैं। अरे अब तुम बस यही बातें करोगे या अंदर भी बैठोगे? अरे अभी तो हमें सक्कू की बहू से भी तो मिलना है। बहू, अरे ओ बहू, जरा सबके लिए चाय नाश्ता तो लेकर आ। जी माँ जी। थोड़ी देर बाद पिया सबको नाश्ता परोसती है और वो औरतें पिया से बातचीत करती हैं कि तभी, और बहू, नू बता, खाने में के बना ले है तू? जी आंटी जी, मैं नॉर्मल खाने से लेकर स्पेशल खाने तक सब बना लेती हूँ। अरे वाह बहू, पर बेटा तू ये हाथ पर ऐसे खुजला क्यों रही है? इतनी देर से देख रही हूँ मैं। कुछ भी तो नहीं आंटी जी। अरे कुछ नहीं हुआ, ठीक है वो, शायद मच्छर ने काट लिया होगा। थोड़ी देर बाद पिया वहीं अपनी सास की सहेलियों के सामने बहुत ही ज्यादा खुजाने लगती है। कभी हाथों पर, कभी पैरों पर, कभी गर्दन, कभी पीठ, ऐसे ही और खुजाने से उसकी पूरी बॉडी पर खुजली होना शुरू हो जाती है और उसके फेस और बाकी सभी जगह छोटे छोटे लाल दाने निकल आते हैं। इस सब से पिया बहुत ही परेशान हो जाती है और रोते रोते अपने कमरे में चली जाती है। अरे सक्कू, अभी तो तेरी बहू एकदम परफेक्ट बढ़िया थी और ये अचानक से कुत्तों की तरह खुजाने क्यों लग गई? अरे तुम दोनों यहीं बैठो, मैं जरा देख कर आती हूँ। शकुंतला अपनी बहू को कमरे में देखने के लिए जाती है। उसकी बहू जमीन पर बेहोश पड़ी होती है कि तभी शकुंतला अपनी बहू को लेकर हॉस्पिटल चली जाती है और अपने बेटे को फोन करके हॉस्पिटल ही बुला लेती है। तभी भागता हुआ पवन हॉस्पिटल पहुंचता है और सीधा डॉक्टर के बाहर आने पर उनसे पूछता है, डॉक्टर साहब, मेरी वाइफ को क्या हुआ है? वो बेहोश क्यों हो गई थी? आप बड़े ही लापरवाह किस्म के लोग हैं। आपके घर की बहू आपका ध्यान रखती है, लेकिन आप नहीं। पर डॉक्टर साहब, आखिर हुआ क्या है? आपकी बीवी को बाहर का जंक फूड खाने से स्किन इन्फेक्शन हो गया है, जो अब इनकी बॉडी पर फैल गया है और यह लाल लाल दाने बन गए हैं। फिलहाल मैंने उन्हें इंजेक्शन दे दिया है, बाकी आप उनको टाइम पर दवाइयाँ दे देना। और हाँ, बाहर की चीजें उन्हें कभी मत खिलाना, उन्हीं से शायद इनको एलर्जी हुई थी। कुछ घंटों बाद पवन पिया को घर वापस ले आता है और उसका बहुत ख्याल रखता है और पिया को डॉक्टर की कही हर बात बताता है, जिसके बाद पिया को अपनी गलती समझ आ जाती है और उसे अफसोस भी होता है। कुछ समय बाद पिया बिल्कुल ठीक हो जाती है, साथ ही बाहर का खाना छोड़कर सिर्फ घर का पौष्टिक खाना ही खाती है। ये सब देखकर उसकी सास और पति बहुत ही खुश होते हैं और फिर सब मिलकर एक साथ रहना शुरू कर देते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये खुजली वाली बहू? क्या आपके घर के आसपास भी है कोई ऐसी बहू जिसे इसी तरीके से हर जगह खुजली होती हो? तो उसे ये वीडियो दिखाइए और हमें कमेंट करके बताइए। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।